अभी तो पहला पड़ाव है, पूरी लड़ाई अभी बाकी है। यहाँ 93% मार्क्स लाए हैं आप, क्यों? देखिए, लड़ाई अंजना जी बड़ी है, लड़ेंगे। आज तो सिर्फ फील्ड में उतरे हैं, अभी रिबन जब तक टच नहीं करेंगे तब तक पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। मेहनत में कोई कमी नहीं आएगी। पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे भी ज़्यादा धन्यवाद पंजाब की उस जनता का। 22 लाख, 4 दिनों में 22 लाख लोगों ने जो मेरे में विश्वास जताया, तो मेरा हौसला बहुत बढ़ गया। हौसला भी डबल हो गया तो जिम्मेदारी भी डबल हो गई है, और जिम्मेदारी को निभाएंगे तनदेही से। चन्नी साहब को एक प्रबल कॉम्पिटिटर के रूप में आप देख रहे हैं कि नहीं? क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से पंजाब में अपना एक गढ़ बनाकर आगे चलती रही है, कैप्टन हालांकि हट गए, लेकिन चन्नी साहब जिस तरह से अब कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि एक बड़ी लड़ाई होगी और बड़ा कॉन्टेस्ट होगा? आपका जो सामने कॉम्पिटिटर है वो बड़ा है? देखिए, चन्नी साहब सिर्फ 70-80 दिन का रिपोर्ट कार्ड दिखाकर वोट मांग रहे हैं अगले 5 साल के लिए। अपने पुराने पौने 5 साल नहीं वो बता रहे। वो कहते कैप्टन साहब के थे, तो कैप्टन साहब के थे तो ये भी तो मंत्री थे। अली बाबा तो उन्होंने निकाल दिया, जा हट गया, लेकिन 40 तो वही है ना जिन पर अली बाबा कह के गया है कि मेरी कैबिनेट के बहुत से मंत्री थे जो माफिया में इन्वॉल्व थे, मैंने कांग्रेस की इज्जत रखने के लिए उन पर कार्रवाई नहीं की। तो मतलब कांग्रेस जो है उसने पिछले 110 दिन सिर्फ ऐलान किए हैं। चन्नी साहब ने ऐलान अच्छे किए, ऐलान बहुत ही अच्छे थे, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। सिद्धू साहब उनकी फूक निकाल देते थे कि कैसे कहाँ हो गया रेता जो है 5-5.5 रुपए फीट, और 36,000 कच्चे मुलाजमों को पक्का करने के लिए बोर्ड लगा दिए, पूरा पंजाब रंग दिया। अंजना जी, कोई रोडवेज की बस नहीं थी, कोई खंभा बिजली का नहीं था, कोई पंजाब में पेड़ या कोई ऐसी दीवार जो सड़क से नजर आती हो जहां पर यह ना लिखा हो कि 36,000 कच्चे मुलाजिमों को पक्का किया। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा कि मैं 36,000 में से पिछली 3 जीरो हटा देता हूं, आप मुझे 36 मिला दो जो पक्के किए हैं। उसके 5 दिन बाद मानना पड़ा कि राज्यपाल के यहाँ फाइल पड़ी है, वो साइन नहीं कर रहे। तो फिर आपने बोर्ड क्यों लगवाए? या तो फिर बोर्ड ये लगवाते कि हमने राज्यपाल की उस पे पटल पे फाइल भेज दी है, तब तो बात थी। अब कोई काम हुआ ही नहीं, ना बिजली सस्ती, ना किसी को 5 मरले का प्लाट मिला, सिर्फ बोर्ड, सिर्फ ऐलान जीत। चन्नी बन गए थे, खुद भी कहते थे मुझे ऐलान जीत कहते हैं। तो कांग्रेस में आपस में नहीं बनती, सिद्धू मॉडल अपना लेके घूम रहे हैं। भगवान जी, मुकाबला किससे है? चन्नी साहब से है कि सिद्धू जी से? और आप लोगों ने तो अपने ही सर्वे में कह दिया कि सिद्धू जी के लिए भी वोट आए थे। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर सिद्धू इधर आ जाए तो उसको भी बनाया जा सकता है। उन्होंने लिख दिया, हमने बता भी दिया, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुकाबला गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से, माफिया राज से, जो बहुत ही बैड एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम, मुकाबला उनसे है, किसी चेहरे से नहीं है। क्योंकि कांग्रेस से लोग बहुत निराश हो चुके हैं। अंजना जी, कांग्रेस पर बहुत यकीन किया था लोगों ने 2017 में, कैप्टन साहब पर बहुत यकीन किया था, लेकिन जितना दिल उन्होंने तोड़ा है शायद ही किसी ने आज तक पंजाब में तोड़ा हो। 4.5 साल वो घर से ही नहीं निकले। इवन अपने पटियाला में सिर्फ 2 बार गए, एक बार तो उसमें सिर्फ अपनी माता जी के भोग पर गए थे। मतलब इतना नदार्द मुख्यमंत्री, इतना गैर हाजिर मुख्यमंत्री पंजाब ने पहले कभी नहीं देखा था। भगवंत साहब, लेकिन देखिए, आप कह रहे हैं कि चेहरे से लड़ाई नहीं है, मुद्दों पर लड़ाई है, लेकिन पार्टी ने भी तो, अब ये तो चुनाव के नतीजों के बाद भी हो सकता था ये एक्सरसाइज कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, लेकिन पहले किया गया क्योंकि ये भी एक चेहरे के साथ ज्यादा चाहते थे मैदान में। तो चेहरा अहमियत तो रखता है, क्यों? पिछली बार हमने चेहरा नहीं दिया तो हमें लोगों ने बहुत ज्यादा ये सुझाव दिए कि इस बार आप मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ जाओ, जैसे हम दिल्ली में भी करते हैं। दिल्ली में
केजरीवाल जी का चेहरा अनाउंस होता है, कांग्रेस और बीजेपी नहीं करती, तो हम वहां पे प्रचार ये कर रहे थे दिल्ली में, केजरीवाल वर्सेस हु। तो फिर अब पंजाब में भी ये कांग्रेस वाले कहते रहे कहाँ है चेहरा, कहाँ है चेहरा, ये खुद बनना चाहता है केजरीवाल, ये जो वोटिंग करवा रहा है ये अपने पक्ष में करवा लेगा। आज हमने चेहरा अनाउंस कर दिया, अब कह रहे हैं भगवंत मान को क्यों कर दिया, पहले कह रहे थे भगवंत मान को क्यों नहीं करते। तो कांग्रेस भी अपना चेहरा डिसाइड करे, बीजेपी भी अपना चेहरा डिसाइड करे, और प्रकाश सिंह बादल या सुखबीर बादल वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, घर से चलती है, और मैं कहता हूँ रैलियां नहीं हो रही, तो फिर हम अमेरिका की तरह डिबेट पे बैठे ना। आज तक एक मंच सजाए, उस पर चरणजीत चन्नी जी हों, उस पर सुखबीर बादल आए, और भगवंत मान को भी बिठा लो कहीं कोने में, और साथ में नवजोत सिद्धू आए और रोड मैप पे बात करते हैं। जैसे वहां लोग डिबेट सुनकर अपना मन बनाते हैं अमेरिका में, क्यों नहीं, व्हाई नॉट हियर, यहां क्यों नहीं हो सकता ये। बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है। आपकी तो इसके लिए हामी होगी, बाकी दोनों की होती है नहीं, हम लोग कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप अपने अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। पीली पगड़ी पहनकर आप घूमते हैं, जरा इसका भी राज बताइए। और आपकी माँ से भी हम लोगों ने बात करने की कोशिश की आज तक, पर वो बहुत ही भावुक, बहुत इमोशनल हो रही थी। उनके लिए अपने बेटे का पूरा सफर उन्होंने देखा है। आज आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनाए गए हैं, इन सब पे क्या बोलिएगा? देखो, पीली पगड़ी का यहाँ तक संबंध है, जब मैं 2014 में अंजना जी एमपी बना फर्स्ट टाइम, तो आमतौर पर जो सर्टिफिकेट मिलता है एमपी का डिप्टी कमिश्नर से, कलेक्टर बोल देते हैं आपके यहाँ, तो आमतौर पर वो पार्टी के प्रधान के पास जाते हैं कि जी मैंने ये सीट जीत कर आपकी झोली में डाल दी। लेकिन मैं खटखट कला गया, जो कि शहीद आजम भगत सिंह का पैतृक गांव है, मैं वहां जाके उनके कदमों में मैंने वो सर्टिफिकेट रख दिया और माथा टेका कि शहीद आजम, जिस लोकसभा में आपने अंग्रेज सरकार के कान खोलने के लिए बम फेंके थे, मैं वहां पर जाकर जुबान से सरकार के कान खोलता रहूंगा, मैं आपके कलर की बसंती रंग की पगड़ी पहनूंगा। तब से ये पगड़ी मैं पहन रहा हूं, और अब तो मेरी यूनिफॉर्म बन गई है, इसके बिना मुझे लोग कहीं भी एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं, पगड़ी के बिना नहीं आना। जी भगवंत मान जी, इधर आपका कैंडिडेचर अनाउंस हुआ, और दूसरी तरफ पूरा जैसा आजकल होता है सोशल मीडिया पर शुरू हो गया, आपके पुराने वीडियोस डाल रहे हैं, आपकी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम को सामने रख रहे हैं, बीजेपी के मंत्री तक रीट्वीट कर रहे हैं। इन सबको क्या जवाब होगा सर आपका? सफलता की निशानी है जी, कि उनके पास और कुछ तो है ही नहीं, बस सिर्फ इल्जाम लगाते रहो। तो उनके पास कोई करप्शन का नहीं है। मैं 2 सरकारों में एमपी रहा हूँ, 14 से 17 अकाली दल की सरकार थी बीजेपी की, और 17 से 22 तक अब कांग्रेस की सरकार है। विपक्ष में मैं सबसे ज्यादा वोकल एमपी हूं, मैं वहां लोकसभा में सरकार, बीजेपी सरकार को कटहरे में खड़ा करता रहता हूं। क्या आपको लगता है अगर 1 रुपए का भी करप्शन का मेरे पे या कुछ ऐसा होता तो मुझे छोड़ते? ये ईडी मेरे घर पे क्यों नहीं आती? तो क्योंकि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं, मैं विपक्ष में रहकर मुद्दे जो उठाने चाहता हूं मैं उठाता रहता हूं। बाकी इनका क्या है, कहने दो, लोगों का काम है कहना। लेकिन उसके बाद 2 बार मुझे फतवा मिला लोगों का, और लोग कह रहे हैं यार हमें तो ये पता ही नहीं था कि एमपी के पास फंड भी होता है, एमपी लैड्स, हमें तो ये पता ही नहीं था कि एमपी वहां बोलता भी है, क्योंकि पंजाब से जितने भी चुनकर गए ज्यादातर ना सोकर ही वापस आए। पर ये चन्नी साहब बोले तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। चन्नी साहब पे जो ये रेड हुआ है, ये आपको लगता है बीजेपी मोटिवेटेड है, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है चुनावों के पहले? देखिए, कैप्टन साहब ने कहा था कि मेरे जो कुछ मंत्री थे वो इन्वॉल्व थे उसमें, माइनिंग में, इलीगल माइनिंग में या माफिया में। हमने भी जाकर, राघव चड्डा गए थे चमकौर साहब के इलाके में, हमने भी जाके बताया था कि ये जो रेत की जो माइनिंग है ये इलीगल चल रही है, इसका कोई लाइसेंस नहीं है किसी। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो वैसे ही आ रहे हैं। तो अंजना जी, आज अगर उनके रिश्तेदारों पर माइनिंग की वजह से चल रहा है, हाँ, रेड चल रही है, तो फिर तो ये आम आदमी वाली जा मैं गरीब हूं जा, ये ऐसा तो नहीं फिर हो सकता। फिर चलते चलते अपने अंदाज में, चूंकि आप शब्दों के जरिए देश की संसद से लेकर बाहर तक सबको घेरते रहते हैं,
कुछ अपने अंदाज में क्या कहिएगा आज पंजाब के लोगों को और जनता को? इसी के साथ अपने दर्शकों को छोड़े जाएंगे। शब्दों के तो आप भी माहिर हैं, लेकिन आपने मुझे इतना मान दिया, धन्यवाद। मैं इतना कहना चाहूँगा कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है।